अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन बात है जो बच्चे कहते हैं अक्सर और बड़े भी कहते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा मन कहता है, अक्सर ये। और वो जो बहुत प्रोग्रेसिव वालिदैन हैं और या वो लोग जो कहते हैं आज़ादी होनी चाहिए और हर बंदा जो चाहे वो कर सकता है, और फिर जो फिल्में हम देखते हैं तो फिल्मों के आखिर में ये होता है कि एक हीरो होता है, वो किसी का कहना नहीं मानता, वो अपनी मर्ज़ी करता है और आखिर में वो फिर सक्सेसफुल हो जाता है। तो एक बात जो है वो कही जाती है कि जो मन करे वो करो, बस जो दिल की आवाज़ को सुनो। अच्छा, ये पिछले दिनों बहुत हुआ। मेरे पास कुछ हमारे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो हमारा मन कहे हम वो करें। तो मैंने इस पर गौर किया। देखने में तो ये बात बड़ी रोमांटिक लगती है और बड़ी पॉजिटिव लगती है कि भाई हर इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, जो उसका दिल चाहे वो करे। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। मसलन ये कि आपका कुल्फ़ी खाने को दिल चाह रहा है, आपका मन चाह रहा है तो आप कुल्फ़ी खा लें। आपका मन चाह रहा है कि इस वक्त अपने फ़लाँ दोस्त से बात करें तो वो कर लें। लेकिन लॉन्ग टर्म ज़िंदगी की प्लानिंग के लिए इस बात को ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये कहना कि जो मन करे मैं कर लूँ, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि आपके मन का कोई पता है कि किस वक्त वो मन कुछ हो, किस वक्त कुछ हो। सुबह के वक्त मन कुछ और हो, शाम को मन कुछ और हो। जो हमारे इर्द गिर्द फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी अंदर के मिजाज को। तो एक दफ़ा आप किसी जज्बाती कैफियत में बैठे हुए हैं, एक दफ़ा आप जो हैं वो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, एक दफ़ा आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी आप खुशी की हालत में हैं, तो आप उस हालत के अंदर जो भी फ़ैसला करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि वो फ़ैसला अगले कुछ अरसे के बाद भी उतना ही वैलिड हो। एक तो ये बड़ा समझना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं वो जिस बुनियाद पर आपका मन कह रहा है, आपका मन किस बुनियाद पे कह रहा है, वो इस बुनियाद पे कह रहा है जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है। अब आप 5 साल के, अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? 11। अब 11 ईयर्स की बेटी है ये। अब इसको हम ये कहें कि जो तुम्हारा मन है वो करो। तुम्हारी कितनी अब्दुल्ला उम्र है? 8 साल। 8 साल। तो जो मन है वो करो। तो भाई अभी इनके मन के अंदर अभी इंफॉर्मेशन ही कितनी है? अभी तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, जो उसकी बुनियाद पर ही इनका मन डिसाइड करेगा ना। मन को डिसाइड करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लैक करती हैं। लिहाजा आइंदा कभी भी आपके दिल में ये बात आए, ख़ास तौर पे ये जो यूथ है हमारी, ख़ास तौर पे वो लोग जो 17, 15, 16, 17, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, जो अपनी कैरियर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जो अपनी एजुकेशनल प्लानिंग करना चाहते हैं, टू सम एक्सटेंट अपनी सोशल लाइफ की प्लानिंग करना चाहते हैं, जिसमें अपने पार्टनर को तलाश करना और अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ के स्टार्ट करने की प्लानिंग करना चाहते हैं, वो ये जो बात है ना, मेरा जो मन कहता है, तो मैं इसको मना नहीं करता मन की बात को सुनने को, लेकिन मन से पहले अच्छी तरह देख लें कि मन ठीक भी कहता है कि नहीं कहता। मन को कहने के लिए जो 4-5 चीज़ें चाहिए ज़रूरी, एक तो यह है कि मन के पास, मन मैं ज़रा उसमें मजाक में कह रहा हूँ, मन के पास यानी आपकी जो दिल की आवाज़ है उसके पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन हो, सफिशेंट इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, बच्चियाँ ख़ास तौर के ऊपर, वो ये कहती हैं मेरा दिल करता है मैं आर्टिस्ट बनूं, मेरा दिल करता है मैं फ़नकार बनूं, मेरा दिल करता है मैं ये बनूं। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ना, वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रही होती, वो अपनी हॉबी की बुनियाद पे कह रही होती हैं, हॉबी की बुनियाद के ऊपर। ये उनकी हॉबी है, लेकिन क्या आगे जाकर ये हॉबी उनके प्रोफेशन में ट्रांसलेट हो सकेगी कि या नहीं हो सकेगी? और कितने % लोग हैं जो कि आर्टिस्ट बन जाते हैं और वो फिर उनके प्रोफेशन में भी ट्रांसलेट हो जाती है? बहुत थोड़े % लोग हैं जो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके मन के पास यानी आपके अपने पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है। लिहाजा शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तो कोई बात नहीं। हमारा दिल चाह रहा है कि अभी हम जाके ना फ़लाँ होटल में खाना खाएं, तो कोई बात नहीं, इसमें जो मन कहता है आप कर लें। आपका दिल चाहता है, यार मेरा दिल ये चाहता है कि इस वक्त मैं बैठ के ना फ़लाँ किताब पढ़ूं, आप बिल्कुल पढ़ लें। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी खाला से मिल के आऊँ, अच्छा वो कर लें, ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है कि नहीं है।
इंफॉर्मेशन इज की। आपका दिल चाहता है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट बनने से पहले सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। बात समझ में आई? अच्छा, इंफॉर्मेशन के बाद अब आपको पता होगा सारा। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज आप डेवलप करें अपने अंदर, वो ये है कि देखें उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और इंटरेस्ट का पता हमेशा उस चीज का लगता है जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन हो। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? अगर आपकी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप कहते हैं कि मैं कैम्बन टिम बनना चाहता हूं। आप बनना चाहती हैं कैम्बन टिम? क्यों नहीं बनना चाहती? पता ही नहीं। हाँ, तो मैंने भी वैसे ही कहा है कि लफ्ज़, कोई लफ्ज़ नहीं है ये। तो आप ऐसी चीज़ कैसे आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है? तो आपको पता होगा कि ये क्या है, तो फिर आप इंटरेस्ट, तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन हासिल करें, चीज़ों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल करें। और आजकल इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत आसान है। गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर इंफॉर्मेशन हासिल करने का, ख़ास तौर पर कैरियर प्लानिंग और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल जो आपकी हैं बिजनेस के वेंचर्स, सबसे ज़बरदस्त जो इंफॉर्मेशन का तरीका है ना, वो है आमने सामने बंदों को ढूंढें कि जिनके पास वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फिर एक बात और जहन में रखनी है कि इंफॉर्मेशन लेते वक्त ये नहीं करना कि जो इंफॉर्मेशन मिले उसको मनो मन एक्सेप्ट भी कर लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी वास्ट है, इतनी फैली हुई है कि कुछ, और वो चीज़ें हो सकता है आपके कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्ती ना हो। वो हमारे एक दोस्त हैं बड़े, तो वो बता रहे थे कि जो होता है ना ज़हीन आदमी, वो घोड़े की तरह होता है। मैंने कहा वो क्या? वो कहना जब घोड़े को देखे ना, वो जब खाना खाता है ना, जो भी आता है मुंह में डालता जाता है, जो भी आता है मुंह में डाल, लेकिन उसके मुंह में उसकी टंग इतनी ट्रेंड होती है कि जो गंद बला होता है ना, ऐसे कंकर पत्थर, वो उसको यूं यूं करके साइड पे कर देता है और थोड़ी देर बाद में उसको बाहर निकाल देता है और जो घास बचता है उसको वो स्वॉलो कर लेता है। इंफॉर्मेशन के बारे में भी ऐसे ही करना चाहिए। इंफॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है। अब ये नहीं कि जो जिसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप उसको मानना शुरू कर दें। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे के दाखिले का मसला था, तो हमने एक सारा अरेंज कर दिया, तो अचानक उनको किसी ना ऐसे राह चलते बंदे ने कहा, ओए वो यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो कहते ओए वो तो किसी काम की नहीं है, तो इमीडिएटली उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। या ऐसी किसी ने उसको कह दिया। तो इंफॉर्मेशन पूरी हासिल करें, मगर उसको खुद एनालाइज करें, उसको वेरीफाई करें, उसको एग्जाम्पल्स के साथ वेरीफाई करें। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नंबर एक, अब आप देखें उसमें इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है अब्दुल्ला? इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपकी हॉबी होती है, हॉबी नहीं, जो आपको काम करना है, जिस काम में आपको दिलचस्पी होती है, जिसमें आपको दिलचस्पी होती है। अच्छा, इंटरेस्ट की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इंटरेस्ट का जो एक सिंपल सी मैं समझाने के लिए कहता हूं, जिस काम के करने में आपको मजा आता है वो आपका इंटरेस्ट होता है, और तकलीफ के बावजूद मजा आता है। अभी हम सवात गए थे, तो वहाँ हम एक दोस्त मिले, तो वो वैसे तो नज़ीर साबिर साहब मेरे बड़े दोस्त हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट भी और K2 सर की हुई है, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो जो साहब थे, अच्छा वो अपने किस्से सुना रहे थे। जब उन्होंने कुछ किस्से सुनाए ना, तो मैंने अचानक, हमारे एक साथी ने कहा, यार इतनी मुसीबत क्या पड़ी है। मतलब वो वहाँ गए, इतनी सर्दी थी, उनकी टांगें सूज गई, उनका रंग काला हो गया, लंबे लंबे उनके बाल हो गए। तस्वीर दिखाई उन्होंने, अजीब पपड़ियाँ यहाँ जम गई सर्दी की वजह से। उन्हें बताया कि हम कुछ भी नहीं, ऐसे रेडिली अवेलेबल फूड हम खाते रहे, जिससे यानी उनको टॉयलेट भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और बाकी वो। अब एक अचानक ना किसी ने कहा, यार इतनी मुसीबत क्या पड़ी थी, यानी ये पहाड़ नजर आ रहा, ऊपर चढ़ गए, बस ऊपर जाके झंडा लगाया और फोटो खींच के वापस आ गए। लेकिन वो इतने मज़े से सुना रहे थे कि जैसे उनकी ज़िंदगी की सबसे कामयाब ये वो सारी चीज़ थी। तो उनका इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट वो होता है जिसके करने में आपको मज़ा आए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करें। इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद फिर उसमें से ढूंढें कि कौन सी चीज़ है कि जिसके करने से आपको मज़ा आता है। इसका मतलब है इसमें आपका इंटरेस्ट है। फिर तीसरा स्टेप ये है, फिर आप ये देखें कि आप में उसकी कैपेबिलिटी भी है कि नहीं है। अब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल एक फाइटर वो बनने का, बॉक्सर बनने का, तो मैंने ये भी देखना है मेरे अंदर उसकी एबिलिटी भी है कि नहीं है। फिर रियलिस्टिक उसकी एबिलिटी भी देखनी है। ये बात समझ आई ना, कि आप वो कर भी सकते हैं कि नहीं। वो तीसरे नंबर, यानी पहली क्या थी? इंफॉर्मेशन। दूसरी क्या थी?
इंटरेस्ट इंटरेस्ट देखना है कि नहीं, और अच्छा, और तीसरा क्या था, अपनी कैपेबिलिटी देखनी। अच्छा, अभी भी ये नहीं कि अब ये मन अभी भी इस पर राजी नहीं है। अगली बात ये है जो सबसे अहम बात है कि अब आपने उसका एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना है, उसको ट्रायल देना है, उसको करके देखना है, उसकी प्रैक्टिस करें। और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जो मैं अब करने जा रहा हूं ना, तो बस अब जो मैं करने जा रहा था बस अब मैंने यही करना है और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है जब आप उसको पायलट प्रोजेक्ट करें, पायलट का मतलब ये है कि पहले ट्राई के तौर पे करें, तो ये भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, मेरे पास तो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी, या मेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था, या तीसरा ये कि मेरे पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको ड्रॉप करता हूं। लेकिन ट्राई करने से नहीं डरना। जब तक आप पानी के अंदर छलांग नहीं लगाएंगे, आपको कैसे पता चला पानी ठंडा है कि गर्म? मेरी बात समझ आई ना? अगर किसी ने दुकान ही नहीं खोली कभी, उसे क्या पता दुकान में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? जब तक आप उस प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? और इसमें सबसे अहम फिर बात यह है कि फेलियर से नहीं डरना। जिंदगी में सबसे अहम टर्निंग पॉइंट एक है हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या है? सिर्फ एक है, वो ये है कि जब हम फौत हो जाएंगे, बस ये एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद हमारी जिंदगी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, कोई वापस तो नहीं आया अभी आके बताने के लिए। उससे पहले जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कोई भी खतरनाक टर्निंग पॉइंट नहीं है। कुछ भी पॉइंट से आप यू कैन रिटर्न बैक, किसी भी पॉइंट से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। आप 70 साल की उम्र में शुरू कर, देखें ना, बराक ओबामा 57 ईयर्स की उम्र में उसका कैरियर खत्म हो गया एज अ प्रेसिडेंट। यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर तो है, और ये जो भाई साहब हैं अभी ट्रंप, इनका कैरियर 74 साल की उम्र में शुरू हुआ है और अगर ये दोनों टर्म्स में जीत जाएं तो 8 साल और लगा लें, 82 ईयर्स तक ये वो करेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टोटली टर्न करके नया जिंदगी का एस्पेक्ट किस उम्र में शुरू करते हैं। मे बी आप 10 साल की उम्र में शुरू करें, मे बी 50 साल की, भी 60 साल की, भी 70 साल की। फर्ज करें आपने 75 साल की उम्र में अगर आपका वक्त है तो 73 साल में भी किया, तो 2 साल तो आपने क्वालिटी लाइफ के गुजार लिए। तो इसलिए हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बस एक है, जो अहम टर्निंग पॉइंट है, व्हेन वी विल डाई। बिफोर दैट जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं, उन सारों से निकल के आप सीधे रास्ते पे आ सकते हैं। तो ये है थोड़ी सी बात जो मैं आपसे करना चाहता था कि मन ऐसी बेवकूफ़ों की तरह, मन, सॉरी मैं ये लफ्ज़ ज़रा नेगेटिव है, कि ऐसे ही कि अंदर से एक आवाज़ आ गई तो आपने कहा मेरा मन जो कहता है मैंने करना है। ये कोई बात नहीं है। आपने उसको ये चारों प्रोसेस में से गुजरना है, और गुजरने के बाद फिर अपने लिए एक फ़ैसला करना है, और उसमें फेलियर से नहीं घबराना। अब कोई बात पूछनी हो तो इसके बारे में। अगर बंदा फेल हो जाए तो अगर बंदा क्या हो जाए, यहाँ से बोलो। अगर फेल हो जाए तो फिर बार बार ट्राई करना चाहिए, फिर सिर्फ एग्जाम में या किसी चीज़ में? किसी और चीज़ में भी। हाँ देखो, अगर फेल हो जाता है ना, तो सबसे अहम बात यह है, वो एक अंग्रेजी का फिक्रा है, व्हेन यू लूज यू नेवर लूज द लेसन, नंबर 1, एंड यू नेवर लूज द होप। तो अगर आप किसी वजह से फेल हो गए किसी चीज में, तो एक तो उसमें से लेसन क्या निकला, ये देखना कि मैं क्यों फेल हुआ, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा फिर यह है कि उम्मीद कभी लूज नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हमारी ज़िंदगी में यानी जो ना ख़त्म होने वाली बात इस दुनियावी ज़िंदगी में, सिर्फ वो तो वैसे तो वो भी बड़े लोग बुजुर्ग कहते हैं कि वो भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमारी अक्ल समझ के हिसाब से ख़त्म होने वाली बात सिर्फ यही है जब हम मर जाएंगे। इससे पहले तो हम कोई मसला नहीं है, दोबारा से शुरू कर देंगे, गिरेंगे फिर शुरू कर देंगे, गिरेंगे फिर शुरू कर देंगे। वो एक पुरानी कहानी है, तैमूर था जो बादशाह, जो हारता था, तो उसने देखा एक चूंटी यूँ ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये देखा। मैंने देखा एक चूंटी इस तरह कर रही थी और मैं चुप करके उसको ऑब्जर्व करता रहा। आई कुड नॉट काउंट हाउ मेनी टाइम्स, बट अल्टीमेटली शी और ही सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग अप। और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, और बीच में ना मुझे इतना उस बेचारी पर इतना तरस आ रहा था, मैंने कहा मैं आगे बढ़ के ना कुछ हेल्प करके उसको ऊपर चढ़ा दूँ। लेकिन शी यूज्ड टू कम, और मैं खुद ऑब्जर्व करके देखता रहा, वो चढ़ गई ऊपर। तो ये सारी बातें जो किताबों में लिखी हैं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। तो ये है लो, एंड टू कंक्लूड इट, वो ये है कि ज़िंदगी में आपके दिल से जो आवाज़ आती है उसकी बड़ी अहमियत है।
मगर उसको अकल के पैमाने पर परख के प्रैक्टिकली एप्लीकेबल समझ के फिर उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।